झांगुर बाबा जो है वो कैसे पकड़ में आ गए? झांगुर बाबा जो पकड़ में आए ये भी बड़ा दिलचस्प है। आज मैंने एक वीडियो ट्वीट किया है, एक दलित महिला का है जिसने सबसे पहले झांगुर बाबा का मामला उठाया। उस दलित महिला का यौन शोषण हुआ, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ और वही खुल के सामने आई इनके खिलाफ। अब इसमें दो तीन चीजें देखने की हैं। पहली बात कि एक तरफ दलित महिला है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है। तो सारे जितने दलित पुरोधा थे और जितने पीडीए थे और एडीए थे और टीडीए थे, सबके मुंह पे एकदम दही लग गया। अखिलेश यादव कुछ बोलने को तैयार नहीं है, चंद्रशेखर रावण कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये बड़ा साफ गजब है। वो मुस्लिम पक्ष आते ही जैसे एकदम सांप सूंघ जाता है सबको। पहली बात। दूसरी बात, अगर 8 साल बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार के 8 साल बाद भी झांगुर बाबा जैसे केस सामने आ रहे हैं, तो ये अपने आप में इस तरह का सबूत है कि सिर्फ एक आदमी लड़ रहा है व्यवस्था के खिलाफ। व्यवस्था आज भी वही है, प्रशासन आज भी वही है, ब्यूरोक्रेसी आज भी वही है, पुलिस वही है, आज सिस्टम आज भी वही है। ये दिखाता है कि एक सिंगल आदमी का एक जिसे कहना चाहिए हल्ला बोल है व्यवस्था पर, और उसकी जानकारी में, और मैं बात योगी आदित्यनाथ की कर रहा हूं, उनकी जानकारी में जो जो चीजें आती हैं उन चीजों को निपटाते ही नहीं, अच्छे से निपटा देते हैं। उन्होंने तो उसको जल्लाद तक कहा, आपने सुना, जल्लाद कहा और कहा इसका मैं नजीर बनाऊंगा। और देखिए नजीर उन्होंने आज तक जिसकी जिसकी बनाई बना दी। अतीक अहमद की नजीर बना दी, मुख्तार अंसारी की नजीर बना दी, आजम खान की नजीर बना दी, झांगुर बाबा की भी नजीर बनी गई। आप समझिए, मतलब सोचिए इतना बड़ा फार्म हाउस था कि 3 दिन से टूट रहा है। मैंने सुना कोई उसमें 30 कमरे हैं। सॉरी मैं सुन नहीं पाया, क्या कहा आपने? मैं कहा उसमें कोई 30 कमरे हैं। 70 70 है? 70 सुने 70 कमरे, उसके अलावा बड़े बड़े कई हॉल, मेन गेट से घर तक की दूरी आधा किलोमीटर की प्राइवेट सड़क, एक प्राइवेट उनका पूरा पावर हाउस, 3 बीघे को उन्होंने पूरा चारों तरफ 12 फीट की दीवार से घिरवाया, उसके ऊपर कांटेदार तार लगाए, उस पे करंट दौड़ाया, 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते छोड़े, एक घोड़ा छोड़ा। आप सोचिए तो जरा से, मतलब वो किला था। मैं आपको बताऊं, जिस किले में ओसामा बिन लादेन को रखा गया था एबटाबाद में, उसका 4 गुना बड़ा किला था ये। तो फिर पकड़े कैसे गए? वो महिला कहाँ से आ गई, कैसे क्या हुआ जरा वो थोड़ा महिला, बताइए ना, लोग अरे लोग साहब, जानना मतलब चाहते हैं। उस महिला का वीडियो सामने आया। अच्छा, वो कहां से आ गई, नहीं ये भी देखिए सोचने की है। वो महिला 2 साल से पुलिस के चक्कर काट रही थी। पुलिस उसको दुरदुरा के भगा देती थी। कहीं होते होते वो लखनऊ पहुंच गई, और यो बात धीरे धीरे कहीं से मुख्यमंत्री की नॉलेज में आ गई। उसके बाद ये कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री जो चिल्ला चिल्ला के उसको जल्लाद कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का क्रोध है वो झांगुर बाबा पे जितना है उतनी ही व्यवस्था पे है। बहुत ज्यादा नाराज है वो। आज अगर 8 साल उनके सत्ता में रहने के बाद झांगुर बाबा जैसा केस निकल रहा है, तो आप सोचिए। तो व्यवस्था का क्या किया? कोई नहीं, सस्पेंड हुआ कुछ? व्यवस्था का आप क्या कर सकते हैं? देखिए, व्यवस्था का आप कुछ नहीं कर सकते। व्यवस्था इंतजार करती है कि अच्छा ठीक है, बहुत 30 मार खा मुख्यमंत्री हैं, कभी तो जाएंगे हम, फिर अपना चक्कर फिर उसी तरह हो जाएंगे। व्यवस्था वेट करती है, व्यवस्था वेट करती है। और कहीं कहीं तो व्यवस्था इतनी भारी हो जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल में, वहां पे तो व्यवस्था, पुलिस निकलती है लाइन से, 30 ट्रकों को तोड़ देती है कि हमको रिश्वत नहीं मिली। तो वो तो और भी कमाल के लोग हैं। उसको उन्होंने एक रिश्वत को उन्होंने एक राजपत्रित अधिकार दे दिए हैं उसको। फिर कहा क्या, अच्छा मुझे पता चला कि पश्चिम बंगाल इज द ओनली स्टेट जहां पे पुलिस वाले यूनियन बना के रह रहे हैं। हाँ मतलब हाँ हाँ पुलिस की हाँ, बिल्कुल यूनियन बिल्कुल। नहीं, पुलिस की बिहार में भी है। यूनियन और तो कहीं है भी नहीं। नहीं, बिहार में भी है। बिहार में नहीं है मेरे ख्याल से पुलिस की हाँ यूनियन। है। बिल्कुल, मैं बिहार की यूनियन का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने वहाँ 2 बार सर्व किया है एज ऑब्जर्वर। तो फिर वो बड़ी डिफंक्ट यूनियन है। पश्चिम बंगाल की यूनियन हाँ, काफी मतलब एक्टिव उसमें लग रही दम है नहीं है। साहब। पश्चिम बंगाल वाली तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। नहीं, एक और है, नहीं, केरला में भी है। कहाँ पे? केरला में। केरल में, ओके। यानी ये वामपंथियों का क्रिएशन है, केरल और वो बंगाल हो सकता है, फिर त्रिपुरा में भी हो। अच्छा, दूसरा कारण वहां पे पुलिस के असर्शन का एक और है। उनको इतने लंबे समय तक पार्टी वर्कर की तरह इस्तेमाल किया गया है। कितने वीडियो आए हैं जहां पे पुलिस वाले छतों पर खड़े होकर पत्थर चलाते नजर आ रहे हैं। तो उनको पार्टी वर्कर की तरह इतने लंबे समय तक प्रयोग किया गया तो कि उनको एकदम मदांध हो गए, दुस्साहसी हो गए। जी। अब मैं थोड़ा-सा आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो लेटेस्ट
बिहार की आपने बात की, तो ये बिहार में जो ये लेटेस्ट नौटंकी हुई है, राहुल गांधी, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू कितनी है? कितना सीरियसली एंटरटेनमेंट लेना वैल्यू चाहिए? की अगर आप बात करेंगे तो मैं बताऊं कि आपसे अभी अभी आपको प्रोग्राम में आने के पहले मैंने एक ट्वीट किया है और मैंने कहा ये जो फोटो वायरल हो रही है, ये जो फोटो वायरल हो रही है पप्पू यादव की, ये ये अभी ये बिहार बंद के दौरान की नहीं है, ये पुरानी फोटो है। ये पुरानी फोटो है और लोग गलत फोटो वायरल कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि किसी जमाने में पूरा बिहार इनसे कांपता था, अब कुल मिलाकर हर प्रदर्शन में इनका यही हाल होता है। कभी ये रोते हुए नजर आते हैं, कभी ये पिटते हुए नजर आते हैं, कभी ये जमीन पर नजर आते हैं। पप्पू यादव के नाम पे साहब बिहार कांपा करता था एक जमाने में। ये तो बात है, बिल्कुल सही बात है। बल्कि मैं आपको बताऊं अभी कहाँ पे एक घटना हो गई, तो वो पप्पू यादव के समर्थक उसे ट्वीट करने लगे कि देखिए उस घटना के तुरंत बाद पप्पू यादव पहुंच गए। तो मेरे एक मित्र हैं ट्विटर पे साकेत, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, बोले बात पहुंच गया कौन सी बड़ी बात है, एक जमाने में तो पहले पप्पू यादव पहुंचते थे उसके बाद अपराध होता था। नहीं, लेकिन फिर भी ये चलिए, ये पप्पू यादव की बात तो हो गई, लेकिन ये राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया अपने सिपह सालारों के साथ? राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल गांधी पूरी तरह से एकदम, जैसे कहना जी, कैसे बोलूं, मैं तो कितने दिन से, आज से नहीं कई साल से कह रहा हूं कि कांग्रेस हाई कमांड ना हाई बचा ना कमांड में बचा, वो दोनों तरह से एकदम फिजड़ी हो गया है। अब हालत ये है कि राहुल गांधी को चाहे अखिलेश यादव धक्का दे दें तो उसको भी हंसने लगते हैं, हा हा हा, चाहे उनको तेजस्वी यादव बेइज्जत कर दें, चाहे उनको ममता बनर्जी गालियां दे दें, चाहे उनको केजरीवाल गालियां दे दे, तो वो तो इतने बुरे हाल में है कि मोदी को कोई तरह हटा दे तो वो उस केजरीवाल के साथ खड़े हो जाते हैं, उस केजरीवाल की रिहाई के लिए माँ बेटे बहन सब खड़े हो जाते हैं। जो कह रहा था कि सोनिया गांधी को घसीट के थाने में लाके 3rd डिग्री दो, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो कल भी जो वो बिहार बंद में भी जो हुआ यही हुआ। वो देखिए पप्पू यादव को तो मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो कन्हैया कुमार छोटे मोटे से हैं तो कहीं चूहे से जैसे निकल के ऊपर जाके खड़े हो गए। तेजस्वी की नजर पड़ गई, कह रहे ये कैसे आया, तो उसने सिक्योरिटी वालों से क्या इसको धक्का देके नीचे उतरवा दिया। और वो चिल्लाता रह गया, राहुल जी राहुल जी राहुल जी, राहुल जी ने मुंह फेर लिया क्योंकि अच्छा एक वीडियो और आया है, जिसमें राहुल जी सीढ़ियों की तरफ जा रहे हो, पप्पू जी पीछे चिल्ला रहे राहुल जी राहुल जी राहुल जी, उधर देख नहीं रहे क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी हैसियत नहीं कि उनको मंच पे ले जा सके। तो राहुल जी अपनी हैसियत समझते हैं, लेकिन राहुल जी की दिक्कत क्या है, राहुल जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा से अखिलेश लड़ लें, बिहार में तेजस्वी लड़ लें, बंगाल में ममता लड़ लें, दिल्ली में केजरीवाल लड़ लें, पंजाब में केजरीवाल लड़ लें, साउथ में स्टालिन लड़ लें, केरल में वामपंथी लड़ लें, दिल्ली में वो प्रधानमंत्री हो जाए। ये कैसे होगा आप बताइए।